आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और समझते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वे बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर एक परमेश्वर के लोगों को यह बात सुनना और इसका भेद, इसका रेवलेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे उपवास रखने के गहरे भेद को। बहुत से लोग हैं जो उपवास सिर्फ भूखे रहने को समझते हैं और ऐसा ही करते हैं, सिर्फ भूखे रहते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे सच्चा उपवास को और किस तरह से उपवास रखना चाहिए। और बहुत से आप में से लोग हो सकते हैं कि वे उपवास नहीं रखते, उनसे उपवास नहीं होता, क्योंकि उनको इस भेद के बारे में पता नहीं कि उपवास रखने से क्या होता है। तो आप में से भी कोई जन है जिसको ये समझ में नहीं आता कि उपवास रखने से क्या होता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सी बातें आपको बताऊंगी कि उपवास रखने के गहरे भेद, उपवास के द्वारा क्या होता है। और ज़रूर आपके अंदर ज़रूर आएगा कि मैंने अभी तक तो उपवास नहीं रखा, लेकिन मैं आज से उपवास रखूंगी। या हो सकता है आप में से कई जन उपवास रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उपवास के गहरे भेद को, तो वो सिंपल समझते हैं उपवास को। लेकिन क्या आपको बाइबल में पता है कि कितने बड़े बड़े काम उपवास के द्वारा हुए हैं? तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना है। आप सभी को योना की स्टोरी पता है। बाइबल में परमेश्वर ने योना को कहा, निनवे जा, प्रचार के लिए निनवे पहुंच। और निनवे के लोगों को पता कि यह शहर जो है वह तबाह होने जा रहा है, और योना ने वही किया। योना ने मैसेज दिया, लोगों को प्रचार किया। वहाँ परमेश्वर ने जो योना को कहा था कि यह शहर नाश होने जा रहा है, और परमेश्वर ने योना को प्रचार के लिए भेजा। प्रचार किया योना ने, और परमेश्वर ने उसको मैसेज देने के लिए कहा कि जा और वहाँ मैसेज दे कि जो निनवे शहर है वह नाश होने जा रहा है। और बाद में योना ने वही मैसेज सब लोगों को दिया कि 40 दिन के बाद ये निनवे शहर जो है उलट हो जाएगा। और आपको पता है कि बाइबल में जब योना ने प्रचार किया, उसके बाद सारे लोगों ने मन फिराव कर लिया। जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने मन फिराव किया है, परमेश्वर ने जो कोप था लोगों के ऊपर, जो निनवे शहर परमेश्वर नाश करने वाला था, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगी परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि वे पहले तो नाश करने वाला था निनवे को, लेकिन बाद में निनवे को नाश नहीं किया। वचन कहता है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। क्या किया? उपवास का जो प्रचार किया गया था, उस प्रचार को सुनकर सभी ने उपवास रखा। क्योंकि जब ये बात राजा को पता चली कि निनवे शहर है जो 40 दिन के बाद नाश होने जा रहा है, राजा ने यह सुनकर आदेश दिया कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या भेड़ बकरियां, सभी ने उपवास रखना है। यह आज्ञा जब लोगों को मिली तो लोगों ने न कुछ खाया और न कुछ पिया। वचन कहता है, मनुष्यों ने परमेश्वर की दुहाई दी, पश्चाताप किया, मन फिराव किया अपने पापों से। तो परमेश्वर ने भी जब यह देखा कि उन्होंने उपवास रख कर माफी मांगी और पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने भी उनका शहर नाश नहीं किया, और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की। वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगी उपवास रखने के गहरे भेद। तो पहला वचन है गलातियों 5 अध्याय 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हम जब आत्मा में चलते हैं शरीर की लालसा को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जब आप शरीर में चलते हो आप आत्मा की लालसा को पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? कई बार आपने प्रेयर नहीं की, फास्टिंग्स कम कर दी, 0 हो चुकी है, फास्टिंग नहीं रखी एक भी, और आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, तो ये समझ जाओ कि आप अभी भी शरीर में चल रहे हो, क्योंकि ये एंड टाइम है। इसमें शारीरिक नहीं रहना, प्रेयरफुल रहना है, फास्टिंग्स में रहना है, बाइबल को रीड करना है, उसके भेदों को समझना है। हालेलुया। वचन भी कहता है जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की किसी भी लालसाओं को पूरा न कर पाओगे। तो जब हम आत्मा में चलते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, तो अलग ही अनॉइंटिंग हमारे ऊपर होती है, क्योंकि कई बार हम सिंपल प्रेयर करने से उस अनॉइंटिंग को नहीं रिसीव कर पाते। इसलिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का समर्पण देना ज़रूरी है, जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रिय है वो चीज़।
तो खाना पीना ही सिर्फ फास्टिंग नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी फास्टिंग है। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं तो प्रभु ने जब फास्टिंग रखे थे और फास्टिंग रखने के द्वारा जब उनको भूख लगी तो शैतान आकर कहता है कि पत्थरों को क्या है कि रोटियां बन जाए। और प्रभु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप आत्मा में चलते हो ना, आप शैतान की चालों को समझ पाते हो, आप आत्मा में मजबूत होते हो। तो पहला पॉइंट है कि उपवास से हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है उपवास से हम आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, जिस तरह से इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हम सबको पता है कि हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक है, और अगर हमको इसमें विजय प्राप्त करना है तो ये ज़रूरी है कि हम उपवास में रहें। वचन कहता है जब चेले प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु ये दुष्ट आत्मा जो है वो निकल नहीं रही है, क्या कारण है कि ये जा नहीं रही है हमारे द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रभु ने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। आपको पता है कि बहुत से हमारे जीवन में हिस्से होते हैं जो सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं सुलझते, उनके लिए उपवास भी रखना पड़ता है। तो ये ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपको कई बातों में हमें उपवास भी रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सही उपवास के साथ की गई प्रार्थना प्रभावशाली होती है। अब सही उपवास क्या है? यशायाह की किताब में लिखा है, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई जाती। उपवास रखने से तो तुम प्रार्थना तो करते हो लेकिन वे सुनाई क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम ऐसे दुष्टता करते हो। तो इसलिए सही उपवास रखकर की गई प्रार्थना प्रभावशाली होती है। चौथा पॉइंट है उपवास हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है और परमेश्वर की योजना को समझने में मदद करता है। प्रेरितों के काम 13:2-3 कहता, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। जब परमेश्वर के दास उपवास कर रहे थे, परमेश्वर के चेले जब उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि इन्हें मेरे काम के लिए अलग करो। तो यही होता है जब आप उपवास में चलते हो, आपकी आत्मिक आंखें खोलता है परमेश्वर और आप उस योजना को समझ पाते हो जो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया। निर्गमन की किताब में भी लिखा है, जब मूसा को परमेश्वर ने उपवास में बुलाया, 40 दिन 40 रात तक मूसा ने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, समर्पण किया और परमेश्वर की उपस्थिति में चला। तब परमेश्वर ने उनसे वो आज्ञा लिखवाई थी जो परमेश्वर चाहता था, और मूसा ने वो आज्ञा लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि वे उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी और परमेश्वर की बातों को वो समझ रहा था, क्योंकि वे आत्मा में था तब। हालेलुया। वो उपवास में था, इसलिए ये बातें उसको परमेश्वर ने जाहिर की उसके ऊपर और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने काम करी। हालेलुया। तो यही बातें होती है जब आप उपवास में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, तब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है और परमेश्वर की योजनाओं को समझने में उपवास मदद करता है। 5वां पॉइंट है उपवास हमें परमेश्वर के करीब लाता है। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो इसलिए उपवास हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। तो उसकी उपस्थिति में उपवास सहित प्रार्थना करना है, क्योंकि उपवास प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। उपवास में रहना है क्योंकि हमारे युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है, अंधकार की शक्तियों से हमारे युद्ध है। तो इसलिए अगर हमें जीतना है तो उपवास में ज़रूर रहना है, फास्टिंग्स में रहना है और बाइबल को रीड करना है, बाइबल के वचन के अनुसार चलना है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में परमेश्वर की महिमा ज़रूर करनी है और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलना है। आप सभी को जय मसीह की।